नमस्कार दोस्तों, राजनीति में सरकारें बदलती रहती हैं, नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी सरकार या पद से बहुत ऊपर होते हैं, जो देश की आत्मा होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महान इंसान की, जो हैं सोनम वांगचुक जी की, जो इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था, लद्दाख के पर्यावरण और हमारे अधिकारों के लिए अनशन पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से उनकी मांगे हैं, लेकिन जब सरकारें नहीं सुनती तो आम जनता का दिल बैठ जाता है। हमें आज राजनीति से ऊपर उठकर एक बात सोचनी होगी, क्या हम अपने देश के ऐसे सच्चे हीरो को इस तरह खो सकते हैं? इस तरह खो सकते हैं हम अपने ऐसे सच्चे देश के हीरो को? सोनम वांगचुक, जो जो सोनम वांगचुक जी हैं, सोनम वांगचुक वो इंसान हैं जिन्होंने लद्दाख की बर्फीली वादियों में शिक्षा की नई अलख जगाई, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि इनोवेशन क्या होता है। आज वो अपने लिए नहीं, हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के लिए अनशन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक इस्तीफा या सरकारों का अड़ियल रवैया किसी की जान से ज्यादा कीमती है? सरकारें तो 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे महान लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। देश को बदलाव की जरूरत है, लेकिन उस बदलाव को लाने के लिए सोनम वांगचुक जी का स्वस्थ रहना, हमारे बीच रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम उनकी जो हालत देख रहे हैं, उसे देख के भावुक हो जाते हैं। दुख हो रहा है, ऐसे महान आदमी जो भूख के मारे तड़प रहे हैं, रात भर उधर उधर पलटी खा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो रहा है, किसके लिए? इस देश के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन प्रणाली को सुधारने के लिए। बहुत दुख होता है ऐसे इंसान का ऐसी स्थिति में देखकर। अगर सिस्टम बहरा हो चुका है, अगर सिस्टम बहरा हो चुका है, अगर शिक्षा मंत्री या सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही हैं और इस्तीफा नहीं दे रही हैं, तो क्या हम हार मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि बदलाव सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं आते। अगर वो रास्ता बंद हो, तो हम देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दूसरे तरीके खोजेंगे। हम जनता और शिक्षक मिलकर और देश के युवा मिलकर एक ऐसी क्रांति लाएंगे जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। हम खुद अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, जागरूक बनेंगे और डिजिटल माध्यमों से हर बच्चे तक सही ज्ञान पहुंचाएंगे। हौसला टूटने नहीं पाएगा, लेकिन इसके लिए हमें अपने मार्गदर्शक की जरूरत है। हमें इसलिए पूरे देश में, इसलिए पूरे देश की तरफ से हम सोनम वांगचुक जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं या अपील करते हैं, सर, आप कृपया खाना खा लीजिए, अपना अनशन समाप्त कीजिए। आपका स्वास्थ्य रहना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। यह लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका हमारे साथ होना अनिवार्य है। सरकारें सरकारें सुने या ना सुने, देश की जनता आपकी बात सुन रही है और आपके साथ खड़ी है। आपकी जान इस देश की हर राजनीति, हर कुर्सी से कीमती है। दोस्तों, अगर आप भी सोनम वांगचुक सर जी के काम को सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह संदेश उन तक और उन सोए हुए सिस्टम तक पहुंचे और सरकार उनकी बात सुने, सरकार उनसे कहे अपनी जिम्मेदारी जो सरकार की बनती है। आज जनता ने तुम्हें चुनकर भिजाया है, जनता तुमसे मिल नहीं पा रही है, जनता तुमसे बात नहीं कर पा रही है, जनता अपनी बात नहीं रख पा रही है कि भाई कुछ तो बोलो। एक आम आदमी छोटी सी गलती कर देता है, उसके लिए कानून है, पुलिस है, न्यायालय है, सरकार के लिए कोई नहीं है। तुम मंत्री हो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम शिक्षा मंत्री हो, तो तुम्हारे लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं है। कुछ तो बोलो, जो बोलो भाई हमारी गलती नहीं है, इसलिए हो गया, हम ऐसा करेंगे। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। तुम बढ़िया कहीं कहीं घूम रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, एक आदमी भूखर मर रहा है, तुम उसकी तो सुनो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ।